नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 4 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। यह निबंध है। इसके लेखक है रामाधारी सिंह दिनकर। तो इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित जितने भी लेखक परिचय, सारांश और ऑब्जेक्टिव्स प्लस में बुक से संबंधित जितने क्वेश्चन आंसर है, सारा इस वीडियो में करवाऊंगा। तो पहले जो है लेखक परिचय दे देता हूँ, फिर निबंध दूंगा, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स दूंगा, तो फिर इसके बुक से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि इनके लेखक जो हैं रामाधारी सिंह दिनकर हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1908 को हुआ था और इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। इनका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था और माता पिता का नाम मनरूप देवी एवं रवि सिंह था। पत्नी का नाम श्यामवती देवी। इनकी रचनाएं जो है रामाधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं जो कि निम्नलिखित है, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पाठ का सारांश को देख लेते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती है, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। दिनकर को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए वे क्षुब्ध हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री हैं। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण अपनाकर वह अस्त्रैन हो जाएगा। इस विभाजन से दिनकर दुखी है। यही नहीं भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों रविंद्रनाथ, प्रेमचंद्र प्रसाद के चिंतन से भी दुखी है। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। वे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। नारी पराधीन होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई, अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने से है। समाज ने भी नारी को भोग्या समझकर उसका उपभोग खूब किया। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद की खान मानकर उसका जी भर उपयोग किया। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की दली 2 प्रतिभाएं हैं, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी है कि जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि पहला है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष के बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन है। इसका आंसर ए। फिर अगला प्रश्न, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। इसका आंसर ए। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। तो इसका आंसर ए। फिर अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। इसका आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर भी है। फिर अगला प्रश्न है, रामाधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है, रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर डी है। फिर अगला प्रश्न है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। इसका आंसर ए है। फिर अगला प्रश्न है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। तो इसका आंसर बी है। फिर अगला प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि थे। तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है, कामिनी तो अपने साथ बैंक
की स्थिति लाती है, खाली जगह को भरे। तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है। तो इसका आंसर बी है। फिर अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है डी है। फिर अगला प्रश्न है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है। तो इसका आंसर सी है। तो इतना प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव से था, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इसे मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ इस वीडियो में। अब यहाँ से जो है बुक से जितने भी प्रश्न उत्तर है वो है। तो देख सकते हैं इसका पहला प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो वह बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती, आज इसकी क्या सार्थकता है। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, नारी की प्राधीनता कब से आरंभ हुई। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, प्रसंग स्पष्ट करें। जिसका पहला है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इसमें अगला प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है। तो इसके प्रसंग को जो है स्पष्ट करना है। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में काफ़ी आसान होगा। फिर अगला प्रश्न है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप प्रस्तुत करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, जो कि भाषा की बात, ये भी बुक से ही क्वेश्चन है। जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा बनाएं, कल्पित, शीतल, अवलंबित, मोहक, आकर्षक, व्यक्तिक, विधवा, साहसी। तो इन सब का जो है इस प्रकार से जो बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न है, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। तो जिसमें संन्यास है, आयुष्मान, अंतर्मन, महौषधि, यथेष्ट, मनो, विनोद, तो सब जितना भी है सबका जो है वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से नीचे लिखे वाक्यों की प्रकृति बताएं। तो देख सकते हैं नीचे जितने भी लिखे गए हैं उनकी प्रकृति यहाँ दिया हुआ है। ये सब व्याकरण से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, बट्टा लगाना का अर्थ क्या होता है। तो बट्टा लगाना मतलब घाटा देना। तो इन सब का आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। ये जीवन के परिचय जो कि लेखक के जीवन के परिचय है, जो कि वहाँ शॉर्ट में समझाए थे, यहाँ डिटेल्स में है। तो देख सकते हैं यहाँ अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश जो कि पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तो ये कुछ खास नहीं है। तो इतना क्वेश्चन आंसर है। बाकी अगले पार्ट का जो है प्रश्न वो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज भर के लिए इतना ही।